शहीदी की नालें उठाने के काबिल। क्या बात है, बहुत सुभान अल्लाह। शहीदी की नालें उठाने के काबिल, शहीदी की नालें उठाने के काबिल, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर। बल्लिग सलामी रोज़तन फ़ीह नबीउल मुहतरम, उसका उर्दू तर्जुमा अर्ज़ करने जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि मैं उनकी नात करने जा रहा हूँ जो 36 साल बाक़ायदे हयात रहे। इस 36 साल के अरसे में कभी ठंडा पानी नहीं पिया, कभी किसी ने उनको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, कभी उनके चेहरे में तबस्सुम नजर नहीं आई। तो मैं उनकी नात करने जा रहा हूँ, देखता हूँ आपको उनसे मोहब्बत होगी तो सुभान अल्लाह कहेंगे। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है। बादे सबा तेरा गुजर हुए अगर सोए हरम, बादे सबा तेरा गुजर हुए अगर सोए हरम, पहुँचा सलाम उस रोज़े पर है नबी ये मोहतरम, बादे सबा। ये आपकी सीटी क्यों बार बार हो रही है भाई? एक बार में सेट कर लो ये सीटी वीटी बंद, इसको बंद कर दो माइक को यार। नारा वारा मत लगाना, नारे की जरूरत नहीं, हम थकते नहीं है और चूचू का मरबा भी नहीं है। हाँ, हम जब चलते हैं तो राजधानी की स्पीड से चलते हैं, हल्के नहीं चलते हैं। हम तो हमेशा होलसेलर रहे हैं, दो शेर इधर से ले लिए, दो उधर से ले लिए। हम तो घंटों घंटों पढ़ते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, और इसमें हमारा कमाल नहीं है, ये मेरे नबी का कमाल है। कोई ये कहता हो कि हमारा कमाल गलत, ये मेरे नबी का कमाल है। मैं जिनकी नात पढ़ता हूँ पढ़ते पढ़ते में इतनी ताकत अता फरमा देते हैं कि मुझे खुद पता नहीं लगता मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। बादे सबा तेरा गुजर हुए अगर सोए हरम, पहुँचा सलाम उस रोज़े पर है नबी ये मोहतरम, रूए रुखसारे बदरू जा, नहीं बोलोगे? रूए हसीन शम्स दुहा, रुखसारे बदरू जा, वो जात जो नूरुल हुदा कफ़े दस्त है बहरे करम, बादे सबा तेरा गुजर हुए अगर सोए हरम, कुरान में ही बुरहान है, मनसूख सब अदियान है। इन्ना दीना इल्लल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई मज़हब है तो मज़हब इस्लाम, कोई मज़हब नहीं। और ये वो कुरान है जिसके पास हर सवाल का जवाब है। दुनिया में ऐसा कोई मज़हब नहीं जिसके पास हर सवाल का जवाब हो, सिर्फ मज़हब इस्लाम ऐसा है जिसके पास हर सवाल का जवाब। हल्की झलक दिखा दूं, देखोगे ये तो हमारे बंदे क्या सोच रहे हो, नाराज होकर नहीं आए घर से, तो फिर मुस्कुरा के सुनाने लगा।
नबी की महफिल में चेहरा उतरा हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता। नबी की महफिल में चेहरा खिलता हुआ अच्छा लगता है। लैला से मजनू से किसी ने पूछा कि तू लैला पे क्यों आशिक है क्या? तो मजनू ने कहा मेरी आंखें देख तो पता लगेगा तो लैला क्या है, तेरी आंखें नहीं पता लगेगा। तो कुरान हमारे मुल्क में नहीं होता है, दूसरे मुल्क में यूरोप अमेरिका वगैरह में बच्चा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, बेटा होता है तो उसका छोटा सा ऑपरेशन होता है, हमारे मुल्क में नहीं होता है। ऐसे दो बच्चे लाए गए, गौर से सुनना, दो बच्चे लाए गए, दोनों बच्चे ऑपरेशन थिएटर में गए, वापस लौट के आए तो गलत मलत हो गई, ये पता नहीं चल पाया बेटा किसका है और बेटी किसकी है। अब मसला कैसे हल होगा? और 21 डॉक्टर हैं, उनमें 20 ईसाई और यहूदी हैं और एक मुसलमान। अक़लियत हमेशा कसरत पर गालिब आई। बद्र के मैदान में 313 हजारों पर गालिब आई। अबरा जब खाने काबा ढाने आया था, छोटी सी परिंदों ने उसकी सारी फौज को मिसमार कर दिया। करबला के मैदान में 22,000 के सामने 72 या 82 थे। आप तारीख पढ़ो अपनी यार, तुम तो तारीख छोड़ दीजिए, तुम पिट रहे हो। अगर तारीख नजर के सामने हो तो तुम फिर जिंदा हो जाओगे। तो जब दोनों बच्चों का ऑपरेशन आया गया तो डॉक्टर अब्दुर्रहमान से कहा, डॉक्टर साहब आप कहते हो कुरान में हर सवाल का जवाब बताओ, ये बेटा किसका और बेटी किसकी? उन्होंने फौरन हमारे उलमा से रब्ता किया, मौलाना नुमानी साहब से कहा कि हजरत ऐसे ऐसे मसला पेश आया, क्या किया जाए? इन्होंने यहाँ जवाब दिया, परेशान मत हो, दोनों माओं के दूध लैब में डाले जाए। काय में डाले जाए? जहाँ खून और पेशाब टेस्ट होता है उस लेबोरेटरी में दोनों के दूध डाले जाए। जिसके दूध में प्रोटीन डबल हो उसको बेटा दे दो, जिसके में सिंगल हो उसे बेटी दे। ये है कुरान का फैसला। कुरान में बुरहान है, मनसूख सब अदियान है। अहकाम जब उसके मिले सारे सहीफे कल अदम बाद सबा। अपना मिसाल अपना असूल नहीं तोड़ेंगे। बेटियां देने के लिए या लेने के लिए बोलो। मैं हर बेटी वाले से गुजारिश करता हूँ कि अपनी बेटी को अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ। इसलिए कल वो अपने ससुराल जाए तो उसे ये सदमा नहीं रहेगा, ससुराल में ना मिले खाने को, ना मिले पहनने को, तो गम नहीं होगा। तो कहेगी मैं अपने बाप के घर खा के भी आई हूँ, पहन के भी आई। मैं हर बेटी वाले को तारीफ देता हूं। जब बेटी हुआ करे तो खुश हुआ करो, चेहरा मत लटकाया करो। बेटी हो गई, जिसके घर बेटी होती है उसके घर में रहमत और नूर की बारिश शुरू हो जाती है। बेटी का मकाम तो समझो जरा। और ये शेर बतौर खास जब मदीने शरीफ से मक्का और मक्के से कूफा जा रहे हैं, वो शेर समाप्त बतौर खास, हम आपसे रुखसत हुए, अपने कलेजे शश हुए। हम आपसे रुखसत हुए, अपने कलेजे शश हुए। तुम खुश रहो साकिने शहरे नबी मोहतरम बाद सबा। तेरा गुजर हुए अगर सुए हरम, या रहमतल लिल आलमीन, हाँ या शफीअल मुज़निबीन। नहीं बोलोगे? या रहमतल लिल आलमीन, हाँ या शफी
रख लाज तू यौमल हज़ीर ऐसा ही बेजुदो करम बादे सबा तेरा गुज़र हुए अगर सोए हरम। और ये आखिरी बतौर खास एक बार बस मोहब्बत के साथ दुरूद पाक सुनाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या रहमतल लिल आलमीन। ये तेरा ज़ैनुल आबिदीन या रहमतल लिल आलमीन। ये तेरा ज़ैनुल आबिदीन महबूस क़ौमे ज़ालिमीन फरियाद जद्दे मुहतरम बाद सबा तेरा गुज़र हुए अगर। शाहे बता के करम की बात है वरना मुझे की क्या औकात है। मुश्किलें दरपेश आ सकती नहीं आमना का लाल मेरे साथ आए ख्याल में। तो मैं एक बच्चा यहाँ खट्टी जमा से भी आया हुआ है उसने अपना खत दिया मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी करेंगे और कोई तमन्ना हो मुझे बताना। इधर से कई लोगों ने कहा फिर हमारे अहमद रज़ा साहब ने भी कहा उनके एक भाई हैं उन्होंने भी कहा। तो मैं सब लोगों ने पहले तय कर लिया था कि हम भी कहेंगे हम भी कहेंगे हम भी कहेंगे। मैं कुछ मत कहो मैं अपने मिशन में पीछे नहीं हटता मैं अपना मिशन के सामने रखता हूँ और वो मनक़बत पढ़ने जा रहे हैं सारी कायनात है जिसकी धूम मची हुई है। सारी दुनिया के बच्चे पैदा हुए काबे से बाहर और एक ज़ात ऐसी जो काबे के अंदर तशरीफ लाई। वो कौन है? वो मौला कायनात की ज़ात है हज़रत अली की ज़ात है। तो सुनना चाहोगे? मैं इधर पढ़ूंगा इधर तुम मशलोगे। मैं दावे के साथ कहता हूं मैं इधर पढ़ूंगा तो तुम झूमोगे। जिसके हाथों में है ज़ुल्फ़िकार नबी जिसके पहलू में है शाहबार नबी दुख्तारे मुस्तफा जिसकी दुल्हन बनी जिसके बेटों से नस्ले नबी है चली। हाँ वही वो अली ओ वली नारे हैदरिया अली या अली नारे हैदरिया अली या अली। मौला फालियुल मौला जिसका मैं मौला उसके अली मौला जो अली का जिसके बारे में फरमाए प्यारे नबी जिसका मौला हूँ मैं। ओ भाई तुम ये पैसे ले जाओ सब ले जाओ लेकिन बैठ जाओ पक्का। अच्छा दुकान है दुकान भी चला रहे हो बहुत शहरात तो हमें मुस्लिम की शान होना चाहिए। कारोबार भी करो इबादत भी करो। इबादत से कारोबार को नहीं रोका जाता है। कारोबार भी करो इबादत भी करो। अभी हज़रत मौलाना मुख्तार साहब ने फरमाया था कि फजर की नमाज के बाद ज़ोहर के बाद असर के बाद मगरिब के बाद इशा बीच में जो भी काम किया वो सब इबादत में गया। जिसके बारे में फरमाए प्यारे नबी जिसका मौला हूँ मैं उसका मौला अली जिसकी तलवार की जग में शोहरत हुई
वही वो अली ओ वली नारे हैदरिया अली या अली नारे हैदरिया अली या अली। आखिरी शेर जो अली का हुआ वो नबी का हुआ या अली कह दिया सारा गम टल गया। वो है खैबर शिकंजार शेर खुदा नाम से दिल के हर रन जो कुल पत तलीम हाँ वही वो अली ओ बली नारे हैदरिया अली या अली नारे हैदरिया। और ये खास एक बार फिर दुरूद पाक लीजिए के वही जद ये जितने सैयद हैं ये सब हजरत इमाम ज़ैनुल की औलाद में से खातून जन्नत से जो बच्चे पैदा हुए उनसे सब सैयद हैं। और मौला अली ने शादी खातून जन्नत की मिसाल के बाजू शादियाँ की उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो सैयद नहीं कहलाए वो अलवी कहलाए। खातून जन्नत से जो बच्चे पैदा हुए सब सैयद कहलाए और इनकी औलाद सारी कायनात के चप्पे चप्पे पे सैयदों के वही जद आला भी है मेरे नाना भी है मेरे दादा भी है मेरे आका भी है मेरे मौला भी है नज़्मी वो सफ़ी वो नजी और रज़ी हाँ वही वो अली ओ बली नारे हैदरिया अली या अली नारे हैदरिया अली या अली। एक बार और दुरूद पाक सुनाएं सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह। बस भाई सबने डेढ़ नात पढ़ी मैंने 4 पढ़ दी पढ़े अभी वक्त है चलिए महसूस तो पूरी रात पढ़ेंगे तभी नहीं होगा। यही तो खूबी यही तो कमाल है आया ख्याल में। चलिए मैं आपको मायूस भी नहीं करूँगा। अभी हमारे मुश्ताक साहब नोमानी साहब ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे देखिए अहमद रज़ा साहब आ रहे हैं तो मैं तो मज़मून में तशरीफ सबसे पहले लाना था ज़माना क्या कहेगा शमा परवाने के बाद आई तो मैं गुजारिश करूँगा तमाम हज़रात से एक बार फिर दुरूद पाक सुनाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। हमें नाज़िम साहब की ख्वाहिश की तामील कर रहा हूँ। आप कहीं तो हाँ बिल्कुल जाइए आपको इजाज़त मेरी तरफ से इजाज़त सबको इजाज़त है आप सबको भी मेरी तरफ से इजाज़त जा सकते हैं। 2 रह जाए तब भी ऐसी पढ़ूंगा और 50 और बढ़ जाए तब भी ऐसी हो गरबाना होगा अभी फिर दोबारा जाओगे ये तो कोई बात नहीं। अरे बार बार जाने में चलिए आपकी मर्जी है जैसा आप चाहें करें तो
वही के सब बकरे भी देखेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं नोमानी साहब की ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से घेरा खोल, अल्लाह से कल्ब जगाएगा। ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से घेरा खोल, अल्लाह से कल्ब जगाएगा। बंदे तू मत कर मनमानी, ये तो दुनिया है फानी। भाई तू मत कर मनमानी, ये तो दुनिया है फानी। फानी दुनिया को कलमा पढ़ाए जा। ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से घेरा खोल, अल्लाह से कल्ब जगाएगा। ला इलाहा के दीपक में इल्लल्लाह का रोगन डाल। ला इलाहा के दीपक में इल्लल्लाह का रोगन डाल, अल्लाह की बाती जलाए जा। ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से घेरा खोल, अल्लाह से कल्ब जगाएगा। ये शेर बतौर खास अपने पीर को छोड़े मत, अपने पीर को छोड़े मत, दूजे पीर को छेड़े मत। अब एक नाली में बैठ जाए, इतनी बड़ी लकड़ी लेकर यूं मारते रहे मारते रहे मारते रहे, कभी ना कभी तो आपके कपड़ों को गंदी छींटे आएंगी। बोलो आएंगे नहीं आएंगे? तो क्यों ऐसा काम कर रहे हो? और हमारे पीर ने तो हमें पहले पाबंद कर दिया, हमारे शेख ने हमें बहुत पहले पाबंद कर दिया। साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहे फरमा आले रहमा मुस्तफा के वास्ते। अपने पीर को छोड़े मत, दूजे पीर को छेड़े मत, अपनी निस्बत आगे बढ़ाए जा। ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से घेरा खोल, अल्लाह से कल्ब जगाएगा। और ये तजमीर का शेर पढ़ देता हूँ, मजा आएगा इंशाअल्लाह। आधा किलो जो एक बकरी ज़िबाह की, साथ में नबी के सारी फौज खाने आई थी। आधा किलो जो एक बकरी ज़िबाह की, साथ में नबी के सारी फौज खाने आई थी। हुए जाबिर हैरान, किया आका ने फरमान। हुए जाबिर हैरान, किया आका ने फरमान। खाना खत्म न होगा खिलाए जा। ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से घेरा खोल, अल्लाह से कल्ब जगाएगा। ये शेर भी बतौर खास मुझे बहुत पसंद है। ये शेर शायद आपको पसंद आ जाए और आएगा इंशाअल्लाह, जरूर आएगा। तोड़ के सारा माया जाल, दुनिया की चक्कर मत पड़ो। मेरे मुर्शिद फरमाते थे, सरकार मुफ्ती आदम अलैहिस्सलाम फरमाते थे, जो पैसे की तलाश में मारे मारे फिरते, पैसा उनसे बहुत दूर निकल जाता है, उनके हाथ नहीं आता। और जो पैसे से मुंह मोड़ के चलते हैं, पैसा उनके पीछे पीछे लगा रहता है। देखो सामने है या नहीं है? जो पैसे की लालच करते हैं कुछ नहीं मिलता उनको। और सरकार क्या फरमाते, आवाज़ करम देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले। आवाज़ करम देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले। मंगतों की हमेशा लाज रखी, महरूम कभी लौटाया नहीं। आया ख्याल में? तो इस ध्यान को बना कर रखो। एक बार कहना सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज से। तोड़ के सारा माया जाल, मारे राम डेरा डाल, प्रेमी जी से मन को लगाए जा। ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से घेरा खोल, अल्लाह से कल्ब जगाएगा। नज़्मी तू मत पीछे रह, हाँ हाँ कह आकाश के। नज़्मी तू मत पीछे रह, हाँ हाँ कह आकाश के। सारी बिपता स्वामी को सुनाए जा।
ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से घेरा खोल, अल्लाह से कल्ब जगाएगा। एक बार और दूसरे पास सुनाए। और अब किसी की फरमाइश तो नहीं है, कोई फरमाइश तो नहीं है, हैं? और मैं पढ़ तो दूंगा बहुत। मैं कभी कहता हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं की, हम तो हर एक की फरमाइश पूरी कर देते हैं। सुनिए बतौर खास, आम फहम जबान में इस्तेमाल कर रहा थी, भारी जबान इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं, जो ऊपर से जाएगा बाउंस। वो बात कहना चाहिए जो आपकी ज़हन में उतर जाएगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा। और ये शेर बतौर खास कोई मांगने का सलीका सीखे तो उस्ताद ज़मन से सीखे। कौन है उस्ताद ज़मन? आला हज़रत के मजली भाई अल्लामा हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। कुछ लोग कहते हैं ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। और उस्ताद ज़मन ये क्यों कहूँ मुझको ये अता हो वो अता हो, ये क्यों कहूँ मुझको ये अता हो वो अता हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। और एक जगह फरमाते हैं मिट्टी ना हो बर्बाद पसे मर गिलाई, मिट्टी ना हो बर्बाद पसे। तुम क्यों बार बार काउंट कर रहे हो, क्यों नोट कर रहे हो, क्यों गिन रहे हो? गिनने से बरकतें वाकई खत्म हो जाती है, ये सच्ची बात है। दुख दुख आ रहता है यार, ये सब खत्म हो गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, सारे काम खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। शर्त ये भरोसा मजबूत होना चाहिए। जैसा सरकार आला को था, जब आपका जहाज समंदर के भंवर में आया तो आपकी अम्मी ने कहा अम्मन मियाँ, आला का नाम क्या था? अम्मन मियाँ। घर में अम्मन मियाँ के नाम से पुकारे जाते जा रहे हैं। अम्मन मियाँ सरकार आला तीसरी मंजिल पे इबादत में मसरूफ थे, जल्दी से आए। अम्मी ने आवाज दिया है, दौड़ के आए। अम्मी क्या बात है? कहा हमारा जहाज खतरे में है, दुआ करो। फरमाया अम्मी आप परेशान हो, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, के आप ही की खुशी आपका कहा होगा, के आप ही की। मैदान महशर में तमाम लोग परेशान होंगे। अलतश 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 की सदाएं बुलंद हो रही होगी। सब कहेंगे हमारी मदद फरमाइए, सब कहेंगे हम तुम्हारी हम तुम्हारी किसी मदद नहीं कर सकते। क्यों? आज का सेहरा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर है। वो जिसको चाहेंगे बख्शवाएंगे, जिसको नहीं चाहेंगे बख्शिश नहीं होगी। इसी मजमून को सरकार आला ने कलम बंद किया है। बेशक क्या कहा है? मेरे आका पहुंचेंगे दरवाजा जन्नत के पास। दरवाजा जन्नत का नाम है क्या है? रिजवान। बेशक मन अंता कौन है आप? तो मेरे आका फरमाएंगे अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ। तो दरवाजा जन्नत की सरकार ये चाबियां हैं, तो ये जन्नत है, जिसे चाहो दाखिल करो, जिसे न चाहो।
तो आला फरमाते हैं सफ़े मातम उठे खाली हो जिंदा। जिंदा समझते हो? अरे जिंदा समझते हो? नहीं समझते हो? ना करो या ना करो, नहीं समझते हो ना? कैद खाना, जहाँ में ये कैद खाना ही था हमारे लिए। माते सफ़े मातम उठे खाली हो जिंदा, टूटे जंजीरें गुनाहगारों चलो मौला नजर खोला है जन्नत। अभी नहीं बोलो सुभान अल्लाह। इतनी अच्छी बात बता रहा हूँ तब भी आप खामोश हो। दिखाई जाएगी महशर शान महबूबी के आप ही की खुशी आपका कहा होगा के आप ही की। और ये शेर बतौर खास कहेंगे नबी मेरे हुजूर के लब पर अनाला होगा। नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, नाराई गौसियत, फैज़ाने आला हज़रत शायर इस्लाम, नाराई तकबीर, नाराई रिसालत। आपकी आवाज़ मुतासिर हो चुकी है। अब आप 2-3 दिन तक गर्म पानी पीजिएगा, आवाज़ आपकी खुल जाएगी। ज़्यादा जुल्म मत कीजिए गले को, हद से ज़्यादा वजन डाल दिया जाए किसी सिर पे तो वो बैठ जाएगा या गिर जाएगा। बोलो अब आप सुनने के इंतजार कीजिए। मैं नहीं कहूँगा तुम नारा लगाओ इधर से लगाओ या उधर से लगाओ। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा नारा लगाओ। क्यों नहीं कहा? नारा पहले लगता था तो हिला देते थे, महलों की बुनियाद हिला देते थे। अगर जिस पर कभी आ जाए दीवाना मोहम्मद का, आज तक तो पत्ता भी नहीं हिलाया। सही कह रहा है गलत? नारा लगाना जरूर नहीं है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। कहीं आप कहने लगे क्यों नहीं लगाया, लेकिन नात सुनने का मिजाज बनाओ, नबी की नात सुनो और दुरूद पढ़ते रहो, फिर देखो कितना मजा आएगा आपको सुनने में। सही कह रहा है गलत? बोलो यार, बोलते क्यों नहीं? क्या भरोसा है उनका, क्या यकीन है? मैं उन्हीं के दर का भिखारी हूँ, फकीर मौला से मैं उन्हीं के दर का भिखारी हूँ, फकीर मौला से। हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। तुम्हारा नाम। एक बार और सरकार आ रहा था, सरकार आ रहा था, बड़े शहजादे इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि हजारों उनके स्टेशन पे देख करके मुसलमान कहते थे बाप रे बाप, मोहम्मद को हामिद इतना सुंदर है तो वो कितने पर गेसुए मुश्के फामदो। क्या बात है। चांद से बोलते रहना, चांद से उनके चेहरे पर गेसुए मुश्के फामदो।
चांद से उनके चेहरे पर गेसुए मुश्क फाम दो, दिन है खिला हुआ मगर वक्त सहर है शाम दो, क्या बात हुआ मगर वक्त सहर है शाम दो। और ये शेर सुनने से पहले एक शेर सुन लो, मर गए मरदूद जिनकी फातिहा न दुरूद। हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार, हाथों से चार यार के, हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो। और ये शेर भी सुन लो बतौर खास, जाते हसन कहाँ चले भाई, ओ भाई ओ भाई, बिल्कुल जाने नहीं दूंगा, अब तो फंसे हो, हाँ निकलने नहीं दूंगा। जाते हसन हुसैन है ऐन शबीह मुस्तफा, ये हदीस है मेरे आका ने फरमाया, यहाँ से ऊपर इमाम हसन का जिस्म सरकार से मिलता था और यहाँ से नीचे भी इमाम हुसैन का जिस्म सरकार से मिलता था। जाते हसन हुसैन है ऐन शबीह मुस्तफा, जाते हसन हुसैन है ऐन शबीह मुस्तफा, जात है एक नबी की जात है ये उसी के नाम दो, जात है एक नबी की जात है ये उसी के नाम दो। अब आपका इम्तिहान है, क्या है ये, और बोलो याद से क्या है, पांच, ये क्या है, ये पांच उंगली, यही तो कमी है तुम्हारी, अब मैं साबित करूंगा, पढ़ो। हमारे उलमा बैठे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के नाम नहीं, आला हज़रत के बड़े शहजादे के नाम है, हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा हामिद खान साहब अलिफ लाम ज़बर अल, लाम है दवल्ला अल्लाह, एक तरफ 18 है, 8 और 1, दूसरी तरफ 81 है, 1 और 8, दोनों को जोड़ो तो कितने होते हैं, 99। अल्लाह के नाम कितने हैं, अब जरा गौर करो, जब तुम मस्जिद में जाते हो सिजदा करते हो, सिजदा सर सिजदे में होता है मीम, ये है, फिर ये मीम और ये दाल, क्या हुआ, मोहम्मद। नामे खुदा है हाथ में, नामे नबी है ज़ात, वो नई चीज मिली तुम्हें, सुनने को नहीं मिली जी हजरत जी, और सबसे आखिर में बुलाया तुमने, आइंदा तो नहीं बुलाओगे, आइंदा आने के लिए सोचूंगा मैं कि जाऊं या नहीं जाऊं, जब तुम 1 बजे बुला रहे हो, अगली बार आया तो 3 बजे बुलाओगे, तो ये नहीं आऊंगा। जाते हस नाम खुदा है हाथ में, नाम नबी है ज़ात में, नाम खुदा है हाथ में, नाम नबी है ज़ात में, ज़ात है एक नबी की ज़ात है ये उसी के नाम दो, चांद से उनके चेहरे पर ये सुए मुश्क फाम दो। आखिरी शेर बताइए खास, अरे ऐसा फिक्र मत करो, तुम्हारी भी बात मानने की बात, हम बच्चों की बात तो पहले मानते हैं। अब मकते से पहले एक शेर सुन लो, जिससे तुम्हें प्यार हो, जिस बुजुर्ग से तुम्हें मोहब्बत हो, अब उसकी तरफ अपना ज़हन दौड़ाओ। पी के पिला के मैं कशो हमको बची खुची ही दो, क्या बात है, वाह मजा आ गया। पी के पिला के मैं कशो, पी के पिला के
हमको बची खुशी दो, कतरा दो कतरा ही सही, कुछ तो बराए नाम दो। क्या बात है, कतरा ही सही, कुछ तो बराए नाम दो। हम अपने फरमाते हैं, अब तो मदीने ले बुला, गुंबद सब्ज़ दे दिखा। आमीन करो। अब तो मदीने ले बुला, गुंबद सब्ज़ दे दिखा। हामिद मुस्तफा तेरे हिंद में है गुलाम दो। हामिद मुस्तफा तेरे हिंद में है गुलाम दो। चांद से उनके चेहरे पर गेसुए मुश्क फाम दो। दिन है खिला मगर वक्त सहर शाम दो। अभी एक बच्चा आया, बहुत पुरानी फरमाइश लेकर आया, उसकी उम्र नहीं होती लेकिन बहुत लंबी सीधे उम्र वाले ने उसको फरमाइश दी भेजा है, तो कोई भेजो। अब से 50 साल पहले किसी को नात याद हो बताओ, हम अभी सुना देंगे। जी हमारी मेमोरी कमजोर नहीं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। सारी फ्लॉपी यार सवाल पे अजीज दीजिए, और बहुत अच्छी नात की फरमाइश की है। रिफ़अत मुस्तफ़ाई पर अर्श की अक्ल दंग है, अर्श की अक्ल दंग है, उनकी हर एक अदा में क्या महबूबियत का रंग है, महबूबियत का रंग है। आगाज से आखिर तक कुरान है नात मुस्तफा। नहीं बोलोगे? आगाज से आखिर तक कुरान नात मुस्तफा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, कैसा अनोखा ढंग है, उनकी हर एक अदा में क्या। और आपने भी किसी ने पतंग उड़ाई है? अरे पतंग उड़ाई है किसी ने, लूटी भी होगी। कभी पूरी पतंग नसीब हुई, कभी पूरी पतंग नसीब हुई लूटने में, कभी थोड़ा कागज या थोड़ा सागा या थोड़ी लुकड़ी। कल मैदान महशर में यही हाल है दुश्मन रसूल का। इनकारी में मुस्तफा गुट्टी में तेरी है पड़ा। कुछ लोगों का जलना ही जलना है, और हाथ से अपनी आग में कुछ जलता है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कुछ लोग आपकी सेहत से जलते होंगे, कुछ आपकी औलाद से जलते होंगे, कुछ आपकी दौलत से जलते होंगे, कुछ आपकी जायदाद से जलते होंगे। जलने वाले हैं ना, जलने वाले में तो ये कहता है जलने वाले तेरे बच्चे जिए, बड़े होकर तेरा खून पिए। सही है दुआ? दुआ तो दी मैंने, बच्चों की दुआ दी है तेरे बच्चे जिए। इनकारी में मुस्तफा गुट्टी में तेरी है पड़ा। नजदी तेरा ठिकाना क्या, तू तो कटी पतंग है, तू तो कटी पतंग है, उनकी हर एक अदा में क्या महबूबियत का रंग है। और शेर पे कोई खामोश नहीं रहेगा। मिलता है मुस्तफा का दर, आले रसूल के तो
आज तक जिसको जो कुछ मिला है सादात के दर से मिला है, चाहे मजबूर होकर मांगो या मुस्लिम होकर मांगो, मिलता है अब आप ये जाम यही बैठ के बांटिए, इधर उधर मत देखिए, इधर भाग पड़ेंगे आप छीन लेंगे आपका जग। मिलता है मुस्तफा का दर आले रसूल के तुफैल मारहरा से मदीने तक रूहानी एक सुरंग है, रूहानी एक सुरंग है, उनकी हर एक अदा में क्या। और ये शेर तो ऐसा कामयाब है कि सुनने के बाद तबीयत बाग बाग हो जाएगी। हमारे ये कमेटी वाले हजरात जो हमारे चला रहे हैं अपना नेटवर्क, इनकी तवज्जो चाहूंगा। देखो मुस्कुरा रहे हैं, यूं मुस्कुराए जान से कलियों पर गई। जंगल में मोर जब अपनी आवाज बुलंद करता है तो लोग क्या कहते हैं, मुर्गे ने अजान दी, यही कहते हैं ना। एक वो भी उसका सुन्नी ख्याल का था, ऊपर बैठा था पेड़ पे नीम, ये जो भी पेड़ रहा हो, लोमड़ी ललचाई नजर से आई, माशाअल्लाह बड़ी शानदार आपने अजान कर दी, नीचे आ जाओ नमाज अदा कर ले। तो उसने कहा अभी इमाम साहब नहीं आए हैं। कहा इमाम साहब, कहा इमाम साहब आ जाएंगे नमाज पढ़ ली जाएगी। कहा इमाम साहब कहाँ हैं, कि बस आने वाले होंगे, अजान पढ़ने आने चलती होंगे। किंग ऑफ फॉरेस्ट के अंदर का राजा शेर दरिया में पानी पी के चीखता चिल्लाता हुआ जब चला तो लोमड़ी दुम दो आके भागने लगी। ऊपर से ने कहा कहाँ जा रही हो, यही पे इमाम साहब हैं जो आ रहे हैं। हमारे नासिर साहब जैसे उलमा आते हैं तो ये दुम दबा के भागते नजर आते हैं। समाज में नज़्मी किए ही जाएगा नज़्मी किए ही जाएगा मिलाद मुस्तफा बयां, इसको कभी ना छेड़ना, सुन्नी बड़ा दबंग है, सुन्नी बड़ा दबंग है। और कल सरकार ये फरमाएंगे नज़्मी को नार की तरफ ले चले जब मलाइका, आका कहे कि छोड़ दो ये तो मेरा मलंग है, ये तो मेरा मलंग है, उनकी हर एक अदा में क्या महबूबियत का रंग है, महबूबियत का रंग है। आखिर में कलाम हमारे नूर आजम साहब ने बड़ी अच्छी नात की फरमाइश की है। मैं इसका एक मतला और दो शेर और मक्ता पढ़ के आपसे रुखसत होता हूँ, क्योंकि सबने दो दो नातें पढ़ी है, मुझसे आपने पूरा सवा घंटा पढ़वाया है। अरे ये तो तुम पूरी सुबह तक पढ़ता रहो तब भी यही कहूँ 2 घंटे हुए हैं। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, नेमतें बांटता ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों
तेरे कुर्बान गया मेरे आका मेरे। और ये शेर बतौर खास, बड़े बड़े एहसान फरामोश भी तो हैं, तुम उनके साथ एहसान कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ बेवफाई से पीछे नहीं हट रहे हैं। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और ऐसा ज़हन रखिएगा, चल बोलो तो तमन्ना करो, आवाज खोल के चाय पीने के बाद, आवाज खोल के चाय पीने के बाद। मैं नुस्खा बताया है मैंने, उस पर अमल करिएगा। 3 दिन तक गर्म पानी पीना और हल्का सा नमक भी डाल देना, आवाज खुल जाएगी। हाँ। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नेमतें बांटता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, सर ज़मीने ऊंचा गाँव, शायर इस्लाम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हमारा तो ये मिशन है, हमारी ये आदत हमेशा से है। ख्याल में अपने भाइयों का भी ख्याल रखें। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आपके पड़ोस में जो गरीब लोग बस रहे हैं उन पर भी नजर रखा करो, पूछते रहा करो खाना बना नहीं बने, तुम्हारे यहाँ चूल्हा गर्म हुआ नहीं बना, बच्चों पर कपड़े हैं नहीं है। अगर आपकी हैसियत है तो उनकी पर्दे पर्दे में मदद करो, तुम उनकी मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मेरा तो मिशन है, मैं से न कल पीछे हटा था आज हटाऊंगा, और यही इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ, तुम भी यही करते रहना। बेटा जो गरीबों का ख्याल रखता है अल्लाह उनका ख्याल रखता है। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। फरमा रहे हैं, और मैंने उस्ताद शरिया की नात की पूरी कैसेट 1986-87 में रिकॉर्डिंग की थी नगमात अख्तर के नाम से। किसी को मालूम भी नहीं कौन कौन सी आला उस्ताद शरिया ने नात लिखी है। मैंने 1986-87 में कई कैसेट ऐसे रिकॉर्ड की, क्योंकि मेरा मिशन तो चल रहा था ना, और अभी भी चल रहा है मेरा रिकॉर्डिंग, तो मेरे भी चल रही है, बंद थोड़ी हुई है। तो मैं हजरत की ख्वाहिश के पेश नजर 2 शेर पढ़ देता हूँ। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्स दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्स दुहा कर दे, गमों की धूप
में वो साये जुल्फे दुता कर दे, गम की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। मेरे नबी चाहे तो चांद के दो टुकड़े कर दे। जी जी किए नहीं किए? चाहे तो डूबा हुआ सूरज वापस बुला ले, चाहे तो अज़ाब क़ब्र मुंतक़िल कर दे, चाहे तो बद्र के मैदान में खजूर की टहनियों और तलवारों को काम ले ले। जी बेशक किया नहीं किया? और किसी के जख्म पर अगर अपना लुआबी दहन लगा दे तो साथ उससे खुशबूदार पैदा होगा। बेशक बेशक जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और ये आखिरी शेर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे याबर हो याबर, बलाओं को मेरी जो खुद गिरफ्तारे बला कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्स दुहा कर दे, गम की धूप में। सलाम अलैकुम।